तुम एकदम बेकार और नालायक हो, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम्हारी। अगर तुम ढंग से काम नहीं कर सकते ना, चले जाओ यहाँ से। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो पिताजी पे? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? तुम्हारे पिताजी को पैसे लेकर सामान लेने भेजा था, पता नहीं पैसे कहाँ खोकर आ गए। पिताजी बताओ, कहाँ है पैसे? ऐसा तो नहीं किसी को दे आए हो या जुआ खिलाए हो? बेटा तू ऐसी बात कर रहा है? तू तेरी माँ के मरने के बाद तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, तेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया, 1 रुपया भी गलत काम में नहीं लगाया, और तू मुझे जुआरी बोल रहा? जुआरी ना बोलूं तो क्या बोलूं? ये तुम्हारा रोज का ड्रामा हो गया। 2 दिन पहले रिंकू की दवाई के लिए इनको पैसे दिए थे, बाकी के पैसे लाके भी मुझे वापस नहीं दिए उन्होंने। बाबूजी, क्या मैंने आपको कभी पैसे के लिए मना किया है, जो आप इस तरह की चोरी भी करने लगे हैं? नहीं बेटा, बहू के ध्यान नहीं होगी, मैंने बाकी पैसे वापसी दिए थे इसे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? या तो मैं भूल गई हूँ या फिर मैं झूठ बोल रही हूँ। बाबूजी, आप बुढ़ापे में ना सटिया गए हो, याददाश्त मेरी नहीं आपकी कमजोर हो गई है। देखो पिताजी, अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। या तो आप अपने सही से काम देखो या अपने रहने का इंतजाम कहीं और देखो। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अबे मैं कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़ के? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? ये हमारी सिरदर्दी नहीं है, चलो विजय। अरे बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। दो दिन पहले जो दवाई तुमने बाबूजी से मंगाई, उसके पैसे खोने के बाद मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने सोचा आप बेवजह परेशान हो गए। पता नहीं बाबूजी की हरकतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूं ताकि तसल्ली हो जाए। बाबूजी जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, क्या हमें बेवकूफ बना रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है उनको डॉक्टर को दिखाने की, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तुम इतने विश्वास से कैसे बोल सकते? अगर उनको कोई बीमारी होती वो साफ साफ बोल देती कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। अब क्या करना चाहिए? ऐसा कब तक चलेगा? वो मैं क्या सोच रही हूँ कि बाबूजी को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ दे। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उनका जो भी खर्चा आएगा वो हम दे देंगे। ये रोज रोज की सिरदर्दी तो नहीं होगी। लेकिन लक्ष्मी, बाबूजी नहीं मानेंगे। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। लेकिन ये मकान तो बाबूजी के नाम है, कल को वो उल्टा हमें यहाँ से निकालने लगे तो? उसका इलाज भी है मेरे पास। क्या है? रिंकू को बाबूजी दर दर की ठोकरें खाने नहीं भेजेंगे। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, क्या करना चाहिए? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। चलो तुम फ्रेश हो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। जो करना है सोच समझ कर करना। बाबूजी, आपका ध्यान कहाँ पर है? इतनी देर से गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? चोट वोट लग जाती आप फिर क्या होता बाबूजी? अरे बेटा, जिसके दिल पर चोट लगी हो और आत्मा मर चुकी हो, उसे ये मामूली सी चोट क्या असर करेगी? अब तो दुनिया में मेरा कोई न रहा बेटा। क्या हो गया बाबूजी? मुझे बताओ बाबूजी, आप मेरे लायक कुछ सेवा हो, मुझे बताओ बाबूजी। अरे बेटा, मेरी जान बचाने का तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुझे बहुत खुश रखे बेटा।
अरे बहू, आ गए आप? अरे बेटा भूख लगी है, खाना खा दो। खाना खाना खाना, हर वक्त खाना, और कुछ सोचता है आपको? बहू जब भूख लगी है तो बेटा खाना तो चाहिए ही। बैठो, लाती हूँ तुम्हारे लिए खाना। लिया बेटा खाना। ये लो, खाओ। बहू बेटा ये सब क्या है? आज से आपको यही खाना मिलेगा। बहू ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जो ऐसा खाना मेरे लिए? खाना हो तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। चलो भाई ठीक है बेटा। हे भगवान इनका भला करे। अरे बाबूजी सुनो। हाँ बेटा। वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हैं, उनको धो दो आप। अच्छा बेटा। मम्मी आप दादाजी के साथ ठीक नहीं कर रही। दादाजी का चमचा। अरे लक्ष्मी तू मुझे जब से छोड़ के गई है तेरे बाद मेरी क्या हालत हो गई है। तेरा नाम सुनकर बहू लाया था कि लक्ष्मी लक्ष्मी जैसी होगी, पर ये तो सब उल्टा ही हो गया। अरे बाबूजी क्या अकेले में बड़बड़ कर रहे हो? जल्दी जल्दी कपड़े धो लो, कुछ बर्तन भी है, वे भी करने हैं आपको। ठीक है बेटा। लो बेटा दूध पी लो। मम्मी आप दादाजी से कपड़े क्यों धुलवा रही हो? बताओ। मम्मी आप झूठ बोल रही हो, आपकी तबीयत खराब है। चुपचाप दूध खत्म कर और मुझे दे गिलास। सुखा दिए कपड़े? हाँ बेटा। लाओ बाल्टी मुझे दो, रसोई में कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें धुल दो। ठीक है बहू। धुल गए बर्तन? हाँ बेटा। ये लो थैला और पैसे, बाजार से सामान ले आओ, और पैसे खो मत देना पहले की तरह। जल्दी से ले आओ, खाना बनाना है। ये लो राम अवतार भैया तुम्हारी सब्जी। बेटे कितने पैसे हुए? 150 रुपए हुए जी। 150 रुपए? हाँ जी। क्या हुआ राम अवतार भैया? लल्लन भाई मेरे पैसे कहीं निकल गए। भैया याद करो, रास्ते में किसी को दिए तो नहीं? जब मैं लल्लन भाई आ रहा था रास्ते में एक आदमी से मैं टकराया और रास्ते में ही मेरे पैसे शायद निकल गए हैं क्योंकि वो जल्दी में था। वो चोर था जो तुम्हारे पैसे ले गया। क्या कह रहे हो लल्लन? मैं ठीक कह रहा हूँ भैया जी। लल्लन भाई अब क्या होगा? मेरी बहू तो मुझे जान से मार देगी। राम अवतार भैया आप एक काम करो, सब्जी ले जाओ, पैसे बाद में दे देना, ऐसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बाद में कहाँ से दूंगा लल्लन भैया? बहू तो 1-1 रुपए का हिसाब लेती है। बाबूजी मेरे भैया जी आप घबराओ मत। ये बताओ कितने पैसे थे? 200 रुपए थे। एक काम करो, रुको, ये 50 रुपए लो, लो पकड़ो,
और ना अपनी बहू को दे देना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, दिक्कत मत लो। लल्लन भाई, मैं तुम्हारा एहसान कैसे तारूंगा? इसमें एहसान की क्या बात है बाबूजी, आदमी ही आदमी के काम आता है। अगर यही बात सब सोचे और सब एक दूसरे की मदद करें, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सही कह रहे हो भैया। अच्छा, चलता हूँ। आराम से जाइए, है ना। बहू, ओ बहू, बहू, लगता है रिंकू को स्कूल से लेने गई है। अरे ये क्या है? लगता है बहू मुझे मारने के लिए जहर लाई है। इससे तो अच्छा है इसे खा के मैं ही मर जाता हूँ, कम से कम तो इस पाप से तो बचेगी। लक्ष्मी, हाँ जी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जाओ। सुनो, आज शाम को जल्दी आ जाना, आज कहीं बाहर खाने चलेंगे। बाबूजी को मरे 4 दिन नहीं हुए और तुम्हें बाहर खाने की पड़ी है, ये भी नहीं सोचा दुनिया वाले क्या कहेंगे। बाहर में जाए दुनिया, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि वो तुम्हें छोड़कर चले गए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अच्छा बेटा, तेरी मम्मी कहाँ है? लक्ष्मी, उठो। सुबह की बात को लेकर अब तक नाराज हो क्या? पापा आज मम्मी ने खाना नहीं बनाया, मुझे भूख लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, आज खाना पापा बना देंगे। कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की, हम भूखे ही ठीक है। चलो बेटा। ऐसा भी क्या हो गया? लक्ष्मी, बात को समझा करो, लोग क्या कहेंगे, कम से कम इतना तो सोचो। मैं सब जानती हूँ कौन क्या कहेगा। लक्ष्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लक्ष्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
सदा सुहागन रहो। चलो बेटा। प्रिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा डॉक्टर ने ये कुछ दवाई लिखी थी, शाम को आते वक्त लेते आना। माँ ठीक है। हमारे पास तुम्हारे फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं है। प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम चुपचाप अपने काम पे जाओ। घर की बातों में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, बाथरूम में जो कपड़े पड़े हैं उनको धो लो। आई चल के बड़ी महारानी। महारानी, इन हाथों को थोड़ा जल्दी चला लो, घर का बहुत सारा काम पड़ा है। रिंकू के पापा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हे भगवान, तुम मुझे उठा ले। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। अभी तक कपड़े भी नहीं सुखाए गए। लाओ, ये कपड़े मैं सुखाती हूँ। तुम जाकर किचन में जो बर्तन पड़े हैं वो धो लो। क्या माँ जी, अब तो आप बुढ़िया हो गए हो। आपके बस का अब काम वाम करना नहीं रहा। ऐसा करो, अब आप वृद्धाश्रम चले जाओ। बेटा ऐसा मत करो, मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो। अब ना मैं सारा काम टाइम से कर दिया करूंगी, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। चलो चलो ठीक है, ऐसा करो, जल्दी जल्दी काम करो और फटाफट से बर्तन साफ करके झाड़ू पोछा भी कर देना। ठीक है बेटा, मैं बर्तन साफ करके झाड़ू पोछा करके खाना भी बना दूंगी। नहीं नहीं, तुम खाना वाना मत बनाना। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम खाने में कुछ मिला के हमें भी मार दो। अपने पति और ससुर को तो तुम पहले ही खा चुकी हो। हाँ जी। अच्छा सुनो, क्या कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने व्हाट्सएप पर आपको कुछ सामान भेजा है, ऑफिस से आते हुए वो लेते हुए आना, ठीक है? ओके बाय। माँ जी, आओ खाना खा लो।
माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, आप घर पर ही रहना, कभी घूमने निकल जाओ। ठीक है बेटा। माँ कहाँ है? अंदर रसोई में है तुम्हारी माँ। माँ नमस्ते। माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या हुआ? बेटा क्या बताऊं, प्रिया। हाँ जी कहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तुम माँ से काम करवाने लग गई? अगर यही चांटा आज से 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को मारा होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तो आपको आज ये आईना दिखाया है। जो आज से 20 साल पहले आपने रिंकू के दादाजी के साथ किया ना, वही मैंने आज आपके साथ किया है। जब आपको एक औरत होते हुए औरतों वाला काम करते हुए इतना दर्द हो रहा है, तो यही काम जब आपने रिंकू के दादाजी के साथ आज से 20 साल पहले करवाए, तो सोचिए उनको कितना दर्द हुआ होगा। सुनिए, मेरा मकसद आपको या माँ जी को दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो बस माँ जी को ये समझाना चाहती थी कि जो दुख तुम खुद सहन नहीं कर सकते, वो दुख किसी और को भी मत दो। माँ जी, ये जीवन एक आईना है, इसके सामने हम जैसा मुंह बनाकर खड़े होंगे, ये जीवन का आईना वैसा ही मुंह बना के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। जब बीज बोए बबूल के, तो आम कहाँ से पाए। मुझे माफ कर दो माँ जी। नहीं बेटा, तुमने बहुत सही किया। काश मुझसे ये गलती ना होती तो आज रिंकू के पिता जिंदा होते। क्या आप मुझे माफ नहीं करोगे? अरे मैं तो कब का माफ कर चुका हूँ। ये लो तुम्हारा सामान। ये मेरा सामान नहीं, माँ जी की दवाइयाँ हैं। ये लीजिए माँ जी। लेकिन सुबह तो? वो सब छोड़िए, चलकर खाना खाइए। माँ जी आप भी चलिए, मैं जानती हूँ आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको प्यारे दोस्तों, जो मैंने किया ऐसा तुम मत करना, क्योंकि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल।